तो भाई राम राम। मैं आदित्य मलिक। जैसे आप लोगों को पता है भाई, मैं एसएससी जीडी 2023 से भर्ती हूँ आईटीबीपी में। तो और आप लोगों को पता है, आप लोगों के साथ ही मैं भी अपना एसएससी वो दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ भाई। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई 30 नवंबर 2025 का जो RWA पे मॉक टेस्ट हुआ है, उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे, थोड़ा बताएंगे क्या है क्या नहीं। और जैसे कि 15-20 दिन रह गए हैं एग्जाम के, तो उसमें अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है भाई। तो आज सबसे पहले मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं भाई। आज मेरे आए हैं 68 नंबर। मेरे रीजनिंग में 25 में से 25 हैं। मैथ्स में भाई 3 गलत हो गए। 15 अटैम्प्ट किए थे, पता नहीं कैसे गलत हुए कैसे नहीं। लग तो सही रहे थे भाई, कर रहा था तो आंसर भी आ रहे थे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जी के में मेरे 23 है। और कंप्यूटर मैंने 10 अटैम्प्ट किए थे भाई, एक गलत हो गया, तो 8.75 है मेरे उसमें। तो अप्रॉक्स का एक्जैक्टली 68 बने हैं आज। तो कट ऑफ भी क्लियर बता रहा है उस पर। और 93% भी बने भाई। तो भाई अब देख सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हमारे स्कोर्स सेक्शन वाइज। तो अब हम थोड़ा सा आगे की डिस्कस कर लेते हैं भाई। अब मैंने भाई अपना क्या डिसाइड किया है कि मैं अब सिर्फ जो सर का मॉक टेस्ट आने वाला जो नेक्स्ट संडे का आएगा, सिर्फ उसको लगाऊंगा मैं फुल मॉक टेस्ट में। बाकी और कोई मैं फुल मॉक टेस्ट नहीं लगाने वाला। इससे होगा क्या भाई, जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे यार, उससे जाना तो है नहीं दिमाग में कुछ भी, उससे टाइम वेस्ट ही होना है ना। तो भाई मैं तो अपने लिए क्या कर रहा हूँ, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि भाई फुल मॉक टेस्ट ना लगा के, अब डेली डेली जो मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं सभी लोग, वो ना करके हम अब अपना जो हमने पूरा लर्न किया ना, याद किया जो अब तक सब्जेक्ट वाइज, उसको जो मेन टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री अलग से, पॉलिटी अलग से और ज्योग्राफी अलग से, उनके मेन जो हमने पूरी हिस्ट्री पूरी पॉलिटी पढ़ी है ना, उनका मेन जो हमने एग्जाम में आता है उसको रिवाइज करना है। और कम से कम यार 2 बार रिवाइज करना है। और अगर हम इस मॉक टेस्ट वाली गंगाधारा में बह चुके होंगे ना, तो हम फिर अपना रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा मॉक टेस्ट में जितना स्कोर चल रहा है उससे भी डाउन ही आना है हमारे एग्जाम में। जैसे अंकित भाटी सर बताते हैं कि भाई मॉक टेस्ट हमें बूस्ट भी करता है, मॉक टेस्ट हमें खा भी जाता है। तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जिस भाई के भी नंबर 65 या 70 के बीच में, 60 to 70 के बीच में आ रहे होंगे ना, तो भाई वो मॉक टेस्ट बिल्कुल छोड़ देना। अब उसके जगह पे करना क्या है, उसकी जगह पे सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। जैसे आपने पूरा दिन में कभी टाइम मिल गया तो 15 क्वेश्चन का एक मैथ्स का कर लिया, कहीं पे भी घूमते फिरते, रीजनिंग का कर लिया, ऐसे ही जीएस का कर लिया, है ना, और कंप्यूटर का कर लिया। तो अब होगा क्या इससे कि हमने जैसे उसको अटेम्प्ट किया, सेक्शनल वाइज किया, तो उसमें हमारा कम टाइम लगेगा। और हम उस मॉक टेस्ट को अपने जो हमने मैथ्स के लिए 2 घंटे रख रखे हैं, उसमें से 1.5 घंटा अपना जो हमारी कमजोरी है उसको या करेंगे, आगे का आधा घंटे में 15 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट लगा लिया, प्लस जो 2-3 गलत होते हैं मैक्सिमम सभी लोगों के, उसको उसमें एनालाइज कर लेंगे, तो हमारा आधे घंटे में पूरा मैथ्स का हो जाएगा। तो ऐसे ही हम अपना सेक्शनल वाइज देंगे और अल्टरनेट डेज पे देंगे। जैसे आज मैथ और कंप्यूटर का दे दिया, या फिर मैथ और रीजनिंग का दे दिया, कल दे दिया हमने कंप्यूटर और जीके का। इस तरीके से देंगे। एक पूरे दिन में एक फुल मॉक टेस्ट नहीं देना है भाई, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट ही होना है। 1.5 घंटा मॉक टेस्ट में गया, 1.5 घंटा एनालिसिस में गया, फिर 1.5 घंटा हमारा दुख में कि यार हमारे नंबर कम आ रहे हैं, हमारे बढ़ नहीं रहे, हमारे वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो 5-6 घंटे गए भाई, आगे पता नहीं फिर पढ़ने का मन करें या ना करें। 2 टाइप के लोग मिलेंगे भाई अब हमें यहाँ से। एक होगा कि इस टाइम को यूटिलाइज कर लेगा, अपना रिवाइज कर लेगा। मेन फोकस है भाई रिवीजन पे, जो जितना रिवाइज कर लेगा उतना नंबर उसके एक्स्ट्रा जाएंगे। भाई मैं तो अपने लिए यही करने वाला हूँ कि अब जितना मैंने पढ़ लिया है, करंट अफेयर्स तो अब एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, जितना मैंने पढ़ लिया उसको मैं रिवाइज लगाऊंगा 2 बार मिनिमम। ठीक है, और करंट अफेयर्स पढ़ने हैं बस, मॉक टेस्ट नहीं लगाना। हाँ, अब नेक्स्ट जो RWA का होगा वो सिर्फ लगाऊंगा मैं एक बार। और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा, जहाँ आपका स्कोर मैक्सिमम हो जाए वहाँ पर स्टॉप हो जाना, उसके बाद मत लगाना। अब चाहे आज वाले में आ जाए, कहीं टेस्ट बुक पे आपने लगाया वहाँ आ जाए, या फिर कहीं और किसी चीज़ पे लगाया वहाँ आ जाए, जहाँ का मैक्सिमम स्कोर आ जाए कि हाँ आप सेटिस्फाई कि यार इतना ठीक है चल जाएगा, वहाँ पर रुक जाना मॉक टेस्ट में। और ये इस चीज़ को भी 1-2 दिन में आजकल में कर लो बस, आगे से मत करना, 1-2 दिन के बाद मत करना भाई। और रही बात, बस भाई यही है बस। बाकी एग्जाम में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बस लास्ट में मैं यही कहूँगा कि भाई अपना रिवीजन पे हमें अपना ज़्यादा टाइम लगाना है। हमें उस लड़के की तरह नहीं होना है कि भाई मॉक टेस्ट में अभी तक 75-70+ ही चल रहे हैं अंकित भाटी सर के में, या फिर कहीं और पे भी, और अब वो डाउनफॉल में जाएंगे। 100% देखना, 100 में से 80 लड़के यही मिलेंगे भाई जो डाउनफॉल होगा अब उनका। 20 बच्चे वही निकल जाएंगे जो बॉर्डर लाइन पे थे ना, वो अब सिलेक्शन वाली दौड़ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और जो लड़का मॉक टेस्ट लगाएगा, एक में भी नंबर कम आ गए, फिर वो डाउनफॉल ही चला जाएगा। इससे बेस्ट है जहाँ पे अच्छे नंबर आए वहाँ रुक जाओ और अपना रिवीजन पर टाइम लगाओ। और भाई बाकी अभी डिसाइड नहीं किया कि एग्ज़ाम मुझे कब देना है। मैं तो भाई ये सोच रहा हूँ एक या 2 जनवरी के आसपास लगा लेता हूँ, उससे मेरे को टाइम मिल जाएगा भाई रिवीजन करने का। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई लास्ट में देना है या फिर स्टार्टिंग में देना है। बस थोड़ा सा मेरे को टाइम मिल जाएगा इस वजह से, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है फर्स्ट टाइम। तो वही भगवान भी कह रहा है कि भाई तेरे हाथ में है, तू जैसे करना है तो उस हिसाब से कर ले एग्जाम। तो इस हिसाब से भाई मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तो 1 जनवरी को दूंगा। नए साल की शुरुआत हम कुछ अच्छे काम से करेंगे, तो इसी वजह से भाई मैं तो यही डिसाइड किया। बाकी आप अपना देख लेना। और भाई ज़्यादा स्ट्रेटेजी वगैरह की वीडियोज़ मत देखना भाई, अपना बस रिवीजन पर ध्यान दो। और जो अंकित भाटी सर का जो अभी सिलेक्शन शॉट चला रहे हैं उस पर ध्यान दे लेना बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। रिवीजन, सिलेक्शन शॉट बस, और सेक्शनल मॉक बस, और कुछ नहीं करना। बाकी रिवीजन बस, सिलेक्शन हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कुछ और बताने का मेरा मन होगा तो फिर आ जाएंगे, वरना फिर ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, ओके भाई, राम राम।